नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है दशानन का अहंकार और इच्छा का अश्व। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है दशानन का अहंकार। पिछले कुछ समय से अध्यात्म के क्षेत्र में बाजारवाद का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। इसी वजह से आध्यात्म के क्षेत्र में भी अवमूल्यन होने लगा है। दरअसल यह आर्थिक युग है। इसमें पदार्थ की अधिक इच्छा के कारण व्यक्ति अशांत ही रहता है। अति योगवाद, स्वच्छंद और अनियंत्रित भोगवाद के कारण स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हर मनुष्य को अनुशासित व संस्कारित होना बेहद आवश्यक हो गया है। तभी वह समाज व सृष्टि के लिए उपयोगी साबित होगा और व्यक्ति को संस्कारित करना भी आध्यात्म का बहुत ही आवश्यक अंग है। आज मनुष्य उपभोक्ता बनकर रह गया है। जागो ग्राहक के नारे पर सिर्फ बाहर से जगाया जा रहा है, जबकि आज आवश्यकता है आत्म जागरण की। आध्यात्मिक अनुष्ठान से ही व्यक्ति के अंतर को जगाया जा सकता है। मनुष्य ने जल, वायु और पृथ्वी की निरंतर उपेक्षा से बहुत कुछ ऐसे ही बिगाड़ दिया है। आज पीने लायक जल सिर्फ 1.5% बचा है। अगर अब भी मनुष्य नहीं जागा तो एक दिन जल संकट और बढ़ेगा और शायद जल के कारण ही विश्व युद्ध भी संभव है। लेकिन व्यक्ति अहंकार के मद में डोलता रहता है। अच्छी तरह जान लीजिए, जो व्यक्ति अपनी ज्यादा प्रशंसा सुनना पसंद करता है वह कभी ऊंचाई नहीं छू पाता। यही अवगुण दशानन रावण में भी था। वह अपनी गलती को स्वीकार न करते हुए प्रशंसा सुनने में ज्यादा मन लगाता था। रावण को कई बार उसकी पत्नी मंदोदरी और भाई विभीषण ने समझाया, लेकिन उसे यह बात समझ में नहीं आई और उसका अंत सिर्फ और सिर्फ अहंकार के कारण ही हो गया। उसके मय के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है इच्छा और अश्व। अधिकतर हमारे जीवन में इच्छाएं हमें नष्ट कर देती हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी है। वे घोड़े पर सवार थे और घोड़ा घेरे में चक्कर लगा रहा था। लोगों ने उनसे पूछा कि मुल्ला आप कहां जा रहे हैं? मुल्ला ने कहा, मुझे नहीं मालूम, घोड़े से पूछो। हम ठीक इसी परिस्थिति में हैं कि जैसा घोड़ा तुम्हें नियंत्रित कर रहा है तुम वैसे ही चल रहे हो। तुम में जब भी चाहो घोड़े पर सवार और उससे उतरने की क्षमता होनी चाहिए, बजाय इसके कि उससे चिपके रहो या घोड़े को तुम्हें नीचे फेंक देने की अनुमति दे दो। इच्छाएं बुरी नहीं हैं। इच्छाएं कभी भी बुरी नहीं होती हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वो इच्छाएं हूं जो धर्म की पुष्टि करती है। इच्छाओं का दमन करने का प्रयत्न मत करो। विवेक, सत्य और असत्य के अंतर को जानने की शक्ति को अपने भीतर जगाओ। इच्छाओं की पकड़ ढीली करने योग्य बनने के लिए तुम्हें एक निश्चित आचार संहिता का अनुसरण करना होगा। ये वह खाद है जिससे प्रेम का गुलाब खिलेगा। वे है अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिक्य। अहिंसक बनो, न केवल कार्य में बल्कि अपने हृदय में। मनसा वाचा कर्मणा से अपने आचरण में परिवर्तन करें। अपनी
वाणी में परिवर्तन लाएं, बेहद मीठा बोले, अपने विचारों में सत्य को शामिल करें। तुम कानून के डर से अहिंसक हो सकते हो, लेकिन जैसे ही तुम मन में बोले कि मैं उसे मार डालूंगा, तब तुम्हें उनका गला घोट ही दिया और आप पाप के भागी हो ही गए समझो। तुम में क्रोध कब प्रज्वलित होता है? जब लोग किसी ऐसी प्रवृत्ति में लगे होते हैं या एक खास रूप से पेश आते हैं जो खुद स्वयं को पसंद नहीं। यदि वही व्यवहार कोई हमसे करे तो हमें शायद और भी ज्यादा बुरा लग सकता है। इसलिए सदैव ही सरल बनकर रहें और प्रयास करें कि आपकी वाणी से, आपके कर्म से किसी का दिल ना दुखे। यदि आपने किसी का दिल दुखाया आपकी वाणी से, आपके कर्म से, आपकी क्रिया से, तो वही सबसे बड़ा पाप है। और अपने भीतर के इस इच्छा शक्ति अश्व को संभाल कर रखना ही सच्ची जीवन यात्रा है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।